यती नरसानंद की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों ने भी हिस्सा लेते हुए यती नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन एहतजाजियों ने कहा कि इस बदजुबान यती नरसिंहानंद ने पहली मरतबा ऐसा नहीं किया, बल्कि क़ब्ल अज़ीम भी उसने ऐसी ही हरकतें की थी। उन्होंने मुतालबा किया कि उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। उन्होंने तेलंगाना पुलिस से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। दूसरी जानिब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। हफ्ते की दोपहर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी के अरकान असम्बली के हमरा कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंचकर CV आनंद से मुलाकात की और मजलिस की जानिब से एक याददाश्त पेश की, जिसमें मलून यती नरसिंहानंद के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। फांसी दो, ये सुअर को फांसी दो, ये कुत्ते को फांसी दो, फांसी दो, हम कानून के हिसाब करते हैं। हमारी भावनाओं को आहत किया है, इसको फांसी दो, इसको फांसी दो, फांसी दो, नरसिंहानंद को फांसी दो, नरसिंहानंद को फांसी दो, और उसको पनिशमेंट देना, ये पहली बार नहीं है, हमेशा से ये बच्चे नहीं है, हमेशा से ये ऐसे हमारा ईमान है, हमारी हम कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, ये इन्हें हमेशा ये ऐसे जलील अफवाहें बातें कर रहा है जो हम। कल शाम नरसिंह आनंद जो यूपी में होता, जो कुत्ता जलील है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में कुछ वाहियत बात बोली है जो हम अपनी ज़बान पे भी नहीं ला सकती। और ये पहली बार नहीं है उसका, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो हम बस्ती के तमाम लोग, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे सब मिल के हम प्रोटेस्ट किए हैं कि हमारा एक ही डिमांड है कि उसको ऊपर केस FIR करना और अरेस्ट करना और फांसी देना। हम उम्मीद करते हैं तेलंगाना पुलिस से कि हमको इंसाफ मिलेगा। जैसे राजा सिंह को अरेस्ट करके PTAD लगाए दे, इसको PTAD नहीं लगाना है। हमारी डिमांड ये है कि इसको फांसी दो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा बोल रहा। और योगी आदित्यनाथ जो एक फेलियर CM है वहाँ का, जो छोटी छोटी बात तो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाता, उसको ये नहीं दिखा कि नरसिंह आनंद जो एक मज़हब के को टारगेट कर रहा है, इन्हें बार बार हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं कि आप फौरन इस्तीफा दें, इस वजह से दें कि आप वहां की गवर्नमेंट नहीं चला सकते और आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि उसको फौरन अरेस्ट करना। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे। वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए और इसको अरेस्ट करना। हमारे टप्पा चबूतरा DI साहब ने हमको तौक़ुन दिया है कि हम उसको फौरन अरेस्ट करेंगे और इसके ऊपर केस बुक करेंगे और उसको हम यहाँ लाएंगे बोल के बोलवे। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि DI साहब जैसा बोले वैसा करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से हमको ये कुछ भी नहीं है,
ये टेलर है, उससे बड़ा मैं प्रोटेस्ट करूंगा, चाहे हमारी जान जाए, हमारी औलाद की जान जाए। हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अरे नरसिंह आनंद, ये सुन ले, खुली धमकी है। अगर तेरी माँ अगर तेरे को सच्चा पैदा करी तो मेरे सामने आके बयान दे दे, जब बताता हूँ तेरे को, या तू या मैं, ये खुली वार्निंग दे रहा हूँ। और कहां से कहां तक? हम नटराज झीवे से ओके ओके बॉस। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यती नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी हेसिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन विल बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिसर्स। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम CP से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास